So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हे आप कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। टाइम एंड टेंस से हर साल जो है एग्जाम में, बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। तो आज जो क्वेश्चंस आपके सामने है इसमें हम फैक्ट्स और इसका जो रीज़न है वो सब कुछ देने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, इसलिए बने रहो अंत तक। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर किसी तरह का भी अगर समस्या होता है कंटेंट से संबंधित या फिर क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट करना। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहला सवाल है कि ऑनेस्टी, उसके बाद ब्लैंक्स और द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से होगा क्या। देखो पहला इज, वाज, आर, एम। तो पहले समझना होगा कि दरअसल जो ऑनेस्टी वर्ड है ये है क्या। ऑनेस्टी दरअसल जो है वो अबस्ट्रैक्ट नाउन है। और अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सारा अनकाउंटेबल जो नाउन है वो नेचर में आजीवन क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जब ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब लगेगा। तो वर्ब क्या लगेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या नेचर क्या होगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का नेचर भी सिंगुलर होना चाहिए। दोनों सिंगुलर होगा तो जात मिलेगा ना, और जात मिलेगा तभी तो रिश्ता बनेगा। जात गड़बड़ होगा तो फिर रिश्ता बनेगा। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो ऑनेस्टी के साथ क्या लगेगा? ऑनेस्टी सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पे आर प्लूरल है, ये तो कट गया, आर नहीं होगा। एम तो सिर्फ आई के लिए बना है, ये तो जाएगा नहीं उसके पास। तो चलो अब बचा क्या? ईज और वाज। अब सवाल है कि आखिर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इसके साथ पास्ट लगाएं या प्रेजेंट लगाएं। तो मुझे बताओ क्या ये जो सेंटेंस है ये नॉर्मल सेंटेंस है या फिर कुछ स्पेशल सेंटेंस है? ये ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है ना कि होती थी। और अगर होती थी कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आज इसका कोई महत्व नहीं है, ये आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ऐसे जो जनरल फैक्ट्स हैं या फिर फैक्ट्स हैं या फिर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट या फिर डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल, अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो हमेशा आजीवन किस टेंस में रहते हैं? वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा, बाकी ये भी कट गया। अब चलो दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल है कि ही पटना ए मंथ्स एगो। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एगो, बिफोर, प्रीवियस डे या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगर ऐसा कुछ भी दिखता है तो समझना कि वो जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यस्टरडे, प्रीवियस डे, डे बिफोर यस्टरडे या फिर एगो, बिफोर, कुछ भी अगर लगा रहे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये टेंस जो है हमेशा सिंपल पास्ट का होगा। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे इज लिविंग, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में लिव है, ये प्रेजेंट है, V1 है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद लिव्स, ये भी V5, ये भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों कट गया। पास्ट इसमें है क्या? ये है लेफ्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया ना, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं आएगा तो नीचे कमेंट करना, या फिर किसी तरह का कोई भी समस्या हो आप मुझे शेयर करना, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। चलो नंबर 3, इफ शी कम्स आई। उसके बाद ऑप्शन 4 गोज, गो, शैल गो, शैल गोइंग। इसमें से होगा क्या आखिर? तो चलो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस इफ से अगर आपको दिखता है तो याद रखना इफ के साथ जो है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो उसके साथ जो दूसरा क्लाउज होगा वो किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा। तो देखो यहाँ पे कम्स है, V5 है, तो बोलो ये प्रेजेंट का है कि नहीं? ये सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं? तो अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो उसके बाद का जो क्लाउज है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो इफ सी कम्स, यदि वह आएगी मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पे ये सेंटेंस बन गया। तो देखो ये प्रेजेंट है, ये तो सिंपल फ्यूचर होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे गो है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट है। तो इधर तो प्रेजेंट है ही, इधर प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। इफ के साथ एक क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा जो क्लाउज है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। अब यहाँ देखो शैल गो और यहाँ पे शैल गोइंग। तो शैल तो मॉडल ये कैसे हो सकता है कि शैल के बाद V4 आ जाए? ये तो कभी होगा ही नहीं। जहां मिलेगा वहीं पे काट देना। किसको काटेगा? इसको काटना। तो चलो यहाँ पे शैल गो, ये आपका सही हो गया। समझ में आया ना? अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद का जो क्लाउज होगा वो सिंपल फ्यूचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो चौथा सवाल है इसमें देखो, शी ऑफन टू मीट मी। वह जो है अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, वह अक्सर मुझसे मिलने अब आती है या आती थी या फिर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कम, कम्स, केम, वॉच कमिंग। अब इसमें से क्या होगा? वॉच कमिंग। कुछ लोग कहेंगे कि वॉच कमिंग, वह मुझसे अक्सर मिलने आ रही थी, अक्सर मिलती थी, और यहाँ पे कम्स, अक्सर मिलती है, और यहाँ पे कम, ये तो कम होगा नहीं। अब कैसे देख लो, ये है
सब्जेक्ट सी, और सी का नेचर सिंगुलर होता है। यहाँ पे कम वर्ब का पहला फॉर्म, इसका नेचर प्लूरल। तो ये तो भाई रिश्ता ही नहीं बना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन को काट दिए। उसके बाद अब यहाँ पे कम्स देखो, यहाँ केम देखो, यहाँ वाज कमिंग। अब इसमें से क्या होगा, दरअसल ऑफन जो वर्ड है, देखो अगर टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हो तो टाइम एंड टेंस से जो सवाल पूछा जाएगा, जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, वो कहाँ आता है, वो स्पेशल रूल्स से आता है। साधारण जो सेंटेंस पढ़ते हो ना कि वह जाता है, मैं खाता हूँ, तुम ये करते हो, वो करते हो, इससे सवाल कभी आता ही नहीं है। जो भी आएगा स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, उससे संबंधित आता है। जैसे यहाँ ऑफन, अब ऑफन किस टेंस में इस्तेमाल होता है आपको पता है? ऑफन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऑफन होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ सवाल है कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगाए या फिर पास्ट इंडेफिनिट लगाए या फिर सिंपल प्रेजेंट लगाए, आखिर इन दोनों में से होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि शी ऑफन कम्स टू मीट मी, वह मेरे से अक्सर मिलने आती है, ना कि आती थी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बारे में कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन है? कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम जहाँ पास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। बाकी केम और वाज कमिंग ये गलत हो गया, ये कट गया। अब इसके बाद पांचवा सवाल, अब पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें देखो यहाँ भी ऑफन लगा हुआ है। अब यहाँ ऑफन लगा हुआ तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें फिर से आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो चलो देखो, सीखा ऑफन टू मीट मी व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, जब मैं कितने साल का था? जब मैं 16 साल का था, जब मैं 16 ईयर्स ओल्ड था, तब जो है वह, जब मैं 16 साल का था, जब मैं 16 ईयर ओल्ड था, तो मुझे बताओ कि वह मेरे से अक्सर मिलती है या वो मेरे से अक्सर मिलती थी। शिखा मेरे से अक्सर मिलती थी जब मैं 16 साल का था, या फिर शिखा मेरे से मिलती है जब मैं 16 साल का था। आप समझ सकते हो कि क्या होगा। जब एक सेंस पास्ट का हो गया, एक क्लाउज पास्ट हो गया, तो दूसरा भी क्या होगा? पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? पास्ट। अब यहाँ पे पास्ट का ऑप्शन देखो, यहाँ पे डी है, ये हो जाएगा यहाँ पे गेम। ईच कमिंग, ये प्रेजेंट होगा नहीं। ये देख लो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये कम्स, ये भी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी नहीं होगा। कम वर्ब का पहला फॉर्म, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसे भी रिश्ता ही नहीं बन रहा है। तो चलो आ जाओ। अब नंबर 6, अब 6 में क्या है? ए नोवेल नाउ। अब ये नाउ जो स्पेसिफिक वर्ड है, इस नाउ का इस्तेमाल हम किस टेंस में करते हैं? तो याद रखना, जहाँ भी अगर नाउ दिखेगा ना, क्या दिखेगा? नाउ। तो अगर नाउ दिखेगा तो टेंस का नाम क्या होगा? नाउ से तो अभी का पता चल रहा है, इतना तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट ही होगा, लेकिन प्रेजेंट में भी तो भाई 4 होता है ना। अब ये 4 कौन से होंगे? तो अगर नाउ दिखेगा तो नाउ के साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे आई ए नोवेल नाउ, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसमें देख लो। शैल के बाद रीडिंग कभी होगा नहीं, शैल प्लस बी4, तो यहाँ पे आई एम रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग ए नोवेल नाउ, मैं अभी एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। तो यहां पे ये हो जाएगा, बाकी ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब यहां पे 7 सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक बड़ा ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है कीप क्वाइट, एकदम शांत हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। कीप क्वाइट माई चिल्ड्रेन, मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे जो बच्चे हैं, एकदम शांत हो जाओ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्या है भाई? स्लीप, स्लीप्स, आर स्लीपिंग, स्लेप्ट, सो गए थे, सो गए, सो गए थे, सोते हैं। या फिर यहाँ पे देखो, अब देखो माई चिल्ड्रन है तो यहाँ तो स्लिप्स होगा नहीं, क्योंकि माई चिल्ड्रन ये तो नेचर में प्लूरल हो गया, तो V5 तो नहीं लगेगा। V5 क्या होता है? V5 नेचर में क्या होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि वो एस से समाप्त होता है। तो दुनिया का वो सारा वर्ब जो ए से समाप्त होगा, ई से समाप्त होगा, क्या होगा? नेचर में सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, ये तो नेचर में प्लूरल है, तो V5 होगा नहीं। यहाँ पे ए स्लीप, हाँ स्लीप का नेचर प्लूरल है, ये हो सकता है। यहाँ पे आर स्लीपिंग, इसका भी नेचर प्लूरल है, तो ये भी हो सकता है। अब ये दोनों में से कौन होगा? तो याद करना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किसे कहते हैं, वो कैसा एक्शन होता है जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्शन होता है उसको बताओ कि एक्शन होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्शन होता है, हम उस एक्शन को कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो क्या हो? वो कंटिन्यू हो। तो जो एक्शन एट द टाइम ऑफ कंटिन्यू होता है, जो एक्शन अगर बोलने के वक्त जारी होता है, वो एक्शन किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। अब यहाँ पे समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि कीप क्वाइट, एकदम शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि एकदम शांत हो जाओ, और जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि
कीप क्वाइट, एकदम शांत हो जा, उसी समय जो है दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, जारी हो रहा है। तो जो एक्शन बोलने के वक्त अगर जारी होगा वो एक्शन किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। तो यहाँ देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, आर स्लीपिंग, तो आर स्लीपिंग हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर बोलने के समय, अगर बोलने के वक्त कोई एक्शन होता है तो वो एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पास्ट सेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कीप क्वाइट है, तो कीप क्वाइट इंपरेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट ही की बात हो रहा है ना। तो चलो यहाँ पे हो गया। अब लास्ट सवाल है नंबर 8। ये नंबर 8 दरअसल बताया रहा क्या, माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी बिगेन टू, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जैसे कि इंटेंड है, वांट है, बिगिन है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ हमेशा इन्फिनिटिव लेते हैं। अरे भाई इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि वो जो है हमेशा 2 + V1 के फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे बिगिन का ये सेकंड फॉर्म है, तो बिगिन टू क्या हो जाएगा, लाफ हो जाएगा, और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हो गए। 2 के बाद हमेशा V1 नहीं तो V4। अगर 2 जो है इन्फिनिटिव का काम कर रहा है तो हमेशा आजीवन V1 होगा, और अगर 2 प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो इसके बाद जो है हमेशा V4 होगा। ये जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया हो कि 2 के बाद V4 कब आता है, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे 2 जो है प्रीपोजिशन का काम करता है और कहाँ पे इसके साथ V1, कहाँ पे इसके साथ V4 लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। So bright, it's hard to breathe, but that's alright.